सुखदेव जी कहते हैं, इसलिए भागवत में इसको क्या कहते हैं? मधुराष्टक श्लोक। हमारे भागवत में इस श्लोक को मधुराष्टक नाम से जाना जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, जब सायंकालीन भगवान आते हैं, भगवान के दर्शन करने के लिए ब्रजांगनाएं गाड़ियों पर चढ़ जाती हैं, लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। इस तरह से सुखदेव जी कहते परीक्षित, भगवान की यही तभी लीलाएं चलती रहती हैं। एक दिन भगवान वृंदावन में जब आकर के बात किए तो भगवान के मन में एक विचार आया, यमुना का जल दूषित है, यमुना के जल में काली नाग का वास है। काली नाग एक तो एक फण वाला नाग है। काली नाग के जित में वित्त का भवन करता था, हवा के द्वारा जो उसका कण उड़ता था, वह कण भी जाके पत्ते झुलस जाते थे, इतना दूषित जल था। भगवान अपने मन में विचार किया है कि यह यमुना का काला सर्प कैसे है, यमुना का जल दूषित है, कैसे पवित्र हो। भगवान अपने मन में विचार तो किया, पर यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि जो भगवान दाऊ भैया हैं, दाऊ भैया क्या है? शेषावतार है। और शेषावतार के साथ रहते हुए काली नाग को अलग नहीं किया जा सकता। तो आज भगवान अपने मन में विचार किया कि ऐसे कौन सा यशोदा मैया के पास उपाय करूं कि कुछ क्षण के लिए यशोदा मैया के पास दाऊ भैया रुक जाएं और मेरा कार्य। भगवान ने आज यशोदा मैया की जाके कहानी सुनाई। यशोदा मैया को नींद नहीं आ रही थी। भगवान विलोक्य दोषितां कृष्णां कृष्णामिनां विभोर सत्या विप्रोतमनित्यन्तर्गतमुद्बातयतः। भगवान ने आज उपाय किया। यशोदा मैया के कहने पर भगवान दाऊ भैया रुक गए। दाऊ भैया रुक गए। भगवान ने कहा कि जाते हैं और जाकर के गायों को गोचारण करेंगे और दोपहर तक वापस आ जाएंगे। भगवान पहुंच गए यमुना के किनारे और भगवान यमुना के किनारे जाकर के गायों को तो खोल दिया। भगवान ने आज कहा कि कंदुक लीला, आज की जो खेल होगा वह कंदुक लीला, गेंद की लीला। राधा रानी के भाई का नाम था दामा। दामा बढ़िया सुंदर अपने बांध के दुपट्टा लिए थे, राधा रानी का दुपट्टा लिए थे। दामा ने कहा कि भैया मेरे बांध की राधा रानी का यह दुपट्टा है, इसी का गेंद बना लिया जाए। भगवान ने कहा चलो बड़ी अच्छी बात है। दामा के द्वारा दिया हुआ उस दुपट्टे का सुंदर गेंद बना लिया गया। अब भगवान ने गेंद बना करके सबकी बारी बारी से नंबर आ रहा है। गेंद के खेलने के एक एक सबका नंबर आ रहा है। और जब भगवान का नंबर आया तो भगवान एक बार ऐसे सुंदर अपने गेंद पर प्रहार करते कि वह गेंद जाकर के यमुना के जल में गिर गया। भगवान के ऐसे बल्ला से प्रहार हुआ को आप बल्ला का प्रहार जाके
दामा के बहन का राधा रानी का दुपट्टा गेंद गया। आइए सारी दृत पंकज जी ऊपर से बढ़िया आराम से आज देख रहे हैं कि आज मेरे भक्त की क्या गति होने वाली है, क्योंकि पंकज जी के गले में सर्पधर महाराज जी रहते हैं। सुखदेव जी कहते परीक्षित, भगवान भोलेनाथ के देखते हैं कि आज कितना मेरे ये तो नाग काली नाग का कितना बड़ा हो भाग्य कि जो पूर्व परम ब्रह्म परमात्मा योगी जन समाधि में भी नहीं जान पाते हैं, बड़े बड़े संत महामुनि यहाँ तक कि ब्रह्मा भी जो नहीं समझ पाए हैं, आज उस काली नाग का कितना बड़ा सत्कर्म उगने जा रहा है, पूर्व जन्म का कितना बड़ा पुण्य फल पैदा होने जा रहा, जिसके मस्तक पर भगवान स्वयं अपनी लीलाएं करेंगे। ब्रह्मा जी भी आकाश मंडल में लग गए देखने के लिए, सारे ब्रजवासी कठपुतली बन जाते हैं। और भगवान ने जैसे छलांग मारा, गेंद गिर गई, तो दामा ने कहा भैया मैं गेंद लूंगा, तू वही गेंद लूंगा, क्योंकि मेरे बहन की दुपट्टा है, यह जो दुपट्टा नहीं आएगी तो मेरी बहन का ही मुझे डांट पड़ेगी। भगवान ने कहा चलो ठीक है, यदि दामा तुमको वही दुपट्टा चाहिए तो मैं दुपट्टा अवश्य लाता हूं। भगवान सुंदर अपने कदम के पेड़ पर चढ़े, बढ़िया फेंटा लगाए, अपनी बंसी को खोसा और बंसी को खोस करके भगवान ने उस यमुना जल में अपनी छलांग लगा दिया। बोले जय कृष्ण। और जैसे भगवान ने छलांग लगाया और तैर करके जैसे जहां पर काली नाग था बीच यमुना के जल में अथाह जल था, और काली नाग के ऊपर भगवान जैसे अपने बंसी की निनाद किया, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो तपेरा होता है, तपेरा जैसे अपना बीन बजाता है, तो चाहे जिस जगह सांप का वास हो, सपेरे के बीन को सुन करके वह दिल से बाहर आ जाता था। तो जैसे भगवान ने अपने ही बंसी की निनाद किया, वह काली नाग क्रोध में आग बबूला हो गया, भगवान को अपने फणों में जकड़ लिया। अब भगवान भी अपनी लीला प्रारंभ कर देते हैं। और जैसे भगवान अपनी लीला प्रारंभ किए, वह काली नाग एक एक फण को निकालता, अपना एक एक सिर पर निकालता है। भगवान उसके सिर पर अपना तांडव नृत्य करना प्रारंभ कर देते हैं। भगवान के इस तांडव नृत्य को देख करके आकाश मंडल में भीड़ लग जाती है। गंधर्व किन्नरियां अप्सराएं नाचने लगती है, अपनी अपनी सभी बंसी की अपनी ही भगवान की देखने लगते हैं। और जब जितने भी ब्रजवासी हैं सभी की हालत पतली हो गई, सभी अचेतावस्था को प्राप्त हो जाते हैं। माता तोता को पता चला, वो भी मूर्छित हो जाती है। नंद बाबा भी मूर्छित हो जाते हैं। गायें भी हुंकार भरने लगती हैं, पर सभी को संभाल देते हैं कौन? दाऊ भैया, कि कुछ भी नहीं अपने कन्हैया को होने वाला। इस तरह से भगवान ने एक एक क्षण से अपनी लीलाओं को करते हैं, और अपनी लीला को जैसे सभी ने दर्शन किया, जैसे अलसी का फूल होता है नीला, भगवान भी श्याम वर्ण के हैं। अलसी के फूल जैसी श्याम वर्ण की दिव्य वाली क्रांति, कानों में कुंडल,
मंद मंद मुस्कान। इस तरह से भगवान अपनी सुंदर लीलाओं को करते हैं। यदि किरण नमयते सतैगतेन मन्मद करदंड धरो अग्निपातये क्षीणायुते भ्रमतुलवण मातपोष्टिं न तोबमन परम कृष्ण पाप नागा। नाग देवता की हालत पतली हो गई, खून की उल्टी करना प्रारंभ कर दिया। इतना बड़ा सुंदर भगवान का तांडव नृत्य हुआ। जैसे एक एक सिर निकाला 101 कण वाला, भगवान सबके विष का वर्णन करा दिया। जो भी सुंदर भगवान के दर्शन किए सभी तांडव गति मंडन पर नृत्य बन भारी फम 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 ऊपर गिरधारी। बड़ा ही सुंदर भगवान ने लीला किया। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, जित नाग का कभी फण नहीं चुकता है, तो भगवान कहते मैं छुपाना जानता हूं। जिसका मस्तक प्रभु के चरणों में नहीं झुकता है, तो भगवान कहते उस भक्त का भी मस्तक मैंने झुकाना जानता हूं। आज भगवान के चरणों के प्रहार से एक एक मस्तक उसका झुक जाता है। नाग पत्नियां आती हैं, अपने पति के जीवन वापसी के लिए मंगल भगवान की कामना स्तुति करती है। नाग पत्नी कहती प्रभु इसमें मेरा क्या दोष है? नाग योनि तो आपने बनाया, यदि आपने नाग योनि बनाया तो नाग का काम ही है डसना। इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरे पति का क्या कसूर है? तो भगवान ने कहा नहीं, मैं तो अभी तुमको थोड़ा सा दंड दिया हूं, अभी तो मेरे चरणों का प्रहार पूरा हुआ ही नहीं। यदि तुम लोग जीवन दायनी चाहते हो अपने पति की, तो नाग पत्नियां बड़ी सुंदर ही स्तुति करती हैं। नान्यानि दंडा कतिकिल वितैर तारा कल निग्रहात् रेपादुतान माप वितुरदिष्टैरे दत्तते दवम फलमेवानुतंसना। भगवान ने कहा कि ठीक है, यदि आप लोग अपने पति के अभय दान चाहते हो तो मैं तुम्हारे पति को जीवन दान देता हूं। भगवान की न कारणम तत् सर्वज्ञो जगदीश्वर। भगवान ने कहा कि जब मैं किसी के ऊपर कृपा करता हूं, अनुग्रहम निग्रहम वा मन्यते तद विधेहि नः, अभी तो मैंने थोड़ा सा दंड दिया, इसलिए अच्छा है कि अब तुम यहाँ से यमुना जल से बाहर निकल जाओ। सरकार जैसे मैं जाऊंगा, आपके कर्ण महाराज जी मुझे पकड़ करके मुंडी मुड़े करके राम नाम सत्य कर देंगे। तो भगवान ने कहा नहीं, मैं तुमको एक लोक दे रहा हूं, रमणक द्वीप भेज रहा हूं। नागों का लोक है रमणक द्वीप। भगवान ने कहा कि यहाँ से चले जाओ रमणक द्वीप, और मेरे जो वाहन गरुड़ महाराज जी से कोई भय नहीं है, क्योंकि गरुड़ महाराज जी तुमको कभी स्पर्श नहीं करेंगे। मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर उग गए हैं, गरुड़ महाराज जी तुमको स्पर्श नहीं करेंगे। इस तरह से भगवान ने रमणक द्वीप नागलोक को दे दिया। आज यमुना का जल विष रहित हो गया, पर यमुना का जल अभी भी काला है। जब आप लोग संगम में जाते हैं तो देखते हैं कि यमुना का जल अलग दिखाई देता है और गंगा मैया का जल अलग ही दिखाई देता, उसी को तो संगम बन गया है।
उसी का तो संगम बन जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान स्वयं लौट करके आए हैं। माता यशोदा, पिता नंद बाबा, जितने तभी मूर्छित थे सभी प्रसन्न मुद्रा में आते हैं और तभी भगवान के प्रणाम करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, भरिया पेदं नटवरपो कर्णया कर्णिकारं बेव्रत बाता कनक कपितं वैजन्तीं च मालां रन्दान वेणार गगतुदया पूर्यं गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपद रमणं प्रावितद कीर्तकीति। गोपियों की क्या गति होती है? जब भगवान दिन भर के लिए जंगल में चले जाते हैं तो गोपियां मोर पंख लगा लेती हैं, मुकुट। यह तो भगवान के जो स्वरूपों को बना करके लीलाएं करती हैं, ऐसे गोपियां भी अपने भगवान को स्वरूप बना लेती, झांकी बना लेती हैं और झांकी बना करके कोई भगवान के मित्र मंडली बन जाती है, कोई भगवान के सखाएं बन जाती हैं। एक रातें दिन भर अपनी लीलाएं करती हैं और लीलाएं करके जब भगवान सायंकाले लौटती हैं अपने गोपियों में लीला करती हैं। गोपियों का ये भगवान के यही सुंदर लीलाएं हो जाती हैं और जब सायंकालीन प्रभु लौट करके आते हैं, सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, भगवान के जो मुरली है कितनी बड़ी विचित्र मुरली है। भगवान के मुरली का उपमा अधरा वृत्त भगवान के होंठों पर वास करती है। गोपियों ने भगवान के अधरामृत को सौत का भी उपमा दिया है। भगवान की बंसी, भगवान की होंठों पर बात करना, उनको सौत का भी उपमा दिया गया है। लेकिन मुरली कितनी भाग्यशाली है कि जो प्रभु के मुखमंडल पर सदा वास करती है, कभी भी अलग नहीं होती है। अधरामृत उनके घरों का पान करती हैं। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, अगहन का महीना आया, यानी हेमंत ऋतु आया। अब सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को हेमंत अगहन के महीने की कथा सुना रहे हैं। ये अगहन का महीना कितना बढ़िया महीना होता, ठंडी का। अभी तो कुछ मौसम ठीक है और जब गर्मी शुरू हो जाएगी तो फिर लोग परेशान हो जाएंगे। पर यहाँ अगहन के महीने को बड़ा ही सुंदर भगवान ने बताया है। हेमंते प्रथमे मास नंद ब्रज कुमारिका, अगहन का महीना आया, नंद ब्रज कुमारिका। नंद यानी जो भी वृंदावन के कुमारी है, कन्याएं हैं, यह प्रसंग बड़ा कठिन और बड़ा गूढ़ है। अब इसको तो आदमी इतना संक्षिप्त में लेके चलता है, समझ नहीं रहता, क्योंकि यह जो आपके चीर हरण का प्रसंग है, ये 84 कोष ब्रजमंडल का प्रसंग है, अगहन के महीने का।
84 कोस ब्रजमंडल का प्रसंग है। नंदगांव गोकुल, यहाँ पर नंद ब्रज कुमारी का, तो यहाँ कोई वृंदावन से नहीं मतलब है। नंदगांव, गोकुल, बरसाना, मथुरा, ये तभी मिला के 84 कोस आता है, 15-15 किलोमीटर में है। और यह बहुत मार्मिक चीरहरण प्रसंग है, पर वास्तव में यह प्रसंग भगवान के नवधा भक्ति से जुड़ा हुआ है। यह प्रसंग भगवान के नवधा भक्ति से जुड़ा है। तो हेमंते प्रथमे माति नंद ब्रज गोप कुमारिका चेव्रतित्यं वंद्यानां कात्यायनस्य व्रतम्। कात्यायनी का व्रत है, अगहन का महीना है। तो गोपियां क्या करती हैं? अगहन के महीने में यमुना के जल में स्नान करती हैं। यमुना का जल स्नान कब करती हैं? 4 बजे भोर में। ठंडी का महीना, हेमंत ऋतु का महीना, और ठंडी में नहाती है। और ठंडी में कैसे नहाती हैं? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, वस्त्र रहित होकर के, यानी शरीर में कोई भी वस्त्र नहीं है। नंद ब्रज गोप कुमारी का, यानी शरीर में कोई भी वस्त्र नहीं है। अब यहां पर स्नान करते हैं। बड़ी सुंदर पवित्र कथा। अब एक तरफ आप सुखदेव जी कहते परीक्षित, ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4 बजे। जल के स्वामी कौन है? वरुण देवता। ये जो हमारी सभी कन्याएं हैं, ब्रज कन्याएं हैं, ये कुमारी हैं। किसी की आयु बहुत ज्यादा नहीं है। कोई कन्याएं 6 साल की हैं, कोई 7 साल, ऐसी कन्याएं हैं। जाड़े का दिन गोपियां उठती हैं, कपड़े उतार करके यमुना में सीधे किनारे वस्त्र रख देती हैं और वस्त्र रख करके यमुना जल में स्नान करते हैं। सुखदेव जी कहते परीक्षित, अब स्नान करना तो अच्छी बात है, पर वस्त्र रहित होकर स्नान करना यहाँ पर वरुण देवता का अपमान है। जल के देवता करुण है, वरुण महाराज जी हैं। अभी तो मैं वरुण महाराज जी देखे भाटी गांव कितने प्रसन्न है कि सब छाते फुट में ही बोल कर आकर के तुम्हें भाटी गांव में पानी है। अब वरुण महाराज जी की खूब पूजा होती है कि नहीं? आज जब वरुण की कृपा हो गई तो जल निकल आएगा। और जब तक वरुण महाराज की कृपा नहीं होती तो आप कितना भी बोर कराते चले जाइए, कभी सफल नहीं होंगे। ये वरुण, इस जल के स्वामी वरुण देवता है। तो एक अपराध ये है कि गोपियों में अपराध, स्नान करना अच्छी बात, उत्तम भक्ति है, पर एक अपराध करती है वस्त्र रहित। दूसरी बात, ऊंची हालत में निकल करके ब्रज गोप कुमारिकाएं कात्यायनी की मूर्ति बना करके पूजा करना, दूसरा अपराध। तो भगवान अपने मन में विचार किया कि धूप दीप नैवेद्य की पूजा करती हैं, भगवान से वरदान मांगती हैं, प्रणाम करती हैं, और क्या कहती हैं कि नंद गोप भगवान कन्हैया मेरे पति हों।
कात्यायनी महामाये महायोनि न्यतीश्वरि नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। मेरे पति कौन हो? भगवान नारायण है, नंद गोप, नंद के सुत कन्हैया। एक दिन भगवान अपने मन में विचार किया, और तो गोपियों का कार्य बढ़िया है, पर यहां गोपियों का कार्य एक गड़बड़ है। जल के स्वामी वरुण देवता का अपमान करना। कात्यायनी की भी पूजा करती, धूप दीप नैवेद्य, और भगवान को अंत में आशीर्वाद के रूप में पति के रूप में मांगती हैं, पर पद्धति उनकी अच्छी नहीं है। हमारा वेद क्या कहता है? वेद मेरा ये कहता है कि वस्त्र रहित होकर के कभी स्नान नहीं करना चाहिए, चाहे कोई जलाशय हो या कोई भी स्थान हो, या लौकिक में देखिए चाहे धार्मिक देखिए, दोनों भी अपराध है। वैसे भी वस्त्र रहित कभी स्नान करना भी नहीं चाहिए। तो भगवान अपने मन में सोचा कि गोपियों को इसका ज्ञान देना आवश्यक है। महीने भर का व्रत चल रहा है, अब व्रत रहित कई भी प्रकार की तमाम दिक्कतें हैं, वैसे भी व्रत रहित होकर स्नान भी नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने अपने मन में विचार किया कि आज गोपियों को इसका ज्ञान देना अति आवश्यक है। तो भगवान ने क्या करते हैं कि जैसे गोपियों ने अपने वस्त्र को किनारे रखा, यमुना के जल में प्रवेश किया, इधर भगवान नारायण पहुंचे, सारी गोपियों को वस्त्र को ही एकत्रित किया और कदम्ब के पेड़ पर चढ़ जाते, अपने बंसी को बजाना प्रारंभ कर देते। अब गोपियों ने जब स्नान करके बाहर की तरफ देखती हैं तो गोपियों के वस्त्र ही नहीं है। अब ठंडी का महीना, अगन का महीना, जल में आप कब तक डूबे रहेंगे? जल के अंदर गोपियों ने भगवान से, कन्हैया से बार बार वस्त्र मांगती, कन्हैया वस्त्र दे दो। कन्हैया कहते एक एक गोपी आकर के अपने वस्त्र को ले लो। बेचारी गोपियां क्या कर सकती, कंठ भर जल में खड़ी हैं, निकले तो निकले कैसे? और वो भी गोपियां बड़ी परवश हो जाती हैं। सुखदेव जी कहते परीक्षित, गोपियों ने बार बार निवेदन करती है श्याम सुंदर से, श्याम सुंदर के दात करबाम तबोदिता। अरे हे श्याम सुंदर, यशोदानंद नंदन, आप मेरे वस्त्र को दे दो, मैं ठंड में परेशान हूं। यशोदा नंदन कहते आओ, अपने वस्त्र को ले जाओ। जे ही बातांध सर्वत नो चेत राज्यो ब्रह्मा महे। मैं कैसे आऊं वस्त्र लेने के लिए? इधर गोपियों ने श्याम सुंदर से वस्त्र मांगती हैं और श्याम सुंदर वस्त्र देने के लिए तैयार हैं, पर आके वस्त्र ले जाओ। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, एक गोपियां नहीं, एक तो प्रभु ब्रह्मा है,
एक गोपियां नहीं है, 1000 गोपियां हैं।